बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद बट A&A कंसल्टेंट बहरिया सावन रावलपिंडी। मज़ा सामीन, अगले कुछ लम्हात या 2-4 मिनट के अंदर मैं आपसे एक अदद ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि एक बम्बार्टमेंट किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा और उसके साथ मुंसलिक 2-3 छोटी न्यूज़ भी हैं। जो ब्रेकिंग और बम्बार्टमेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि अभी कल पिछले 1 या 2 दिन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड और कचहरी चौक के लिए 1.46 बिलियन यानी कि तकरीबन 1.5 अरब रुपया जो है वो रिलीज़ कर दिया है। और जब रिलीज़ हो गया है तो इसका मतलब है कि अभी इसके ऊपर काम शुरू होगा, जो कि अगले हो सकता है 4 नहीं तो 6 हफ्तों के अंदर काम शुरू हो जाए, स्पेशली रिंग रोड के ऊपर, क्योंकि उसकी बाकी सारी फार्मेलिटीज़ आलमोस्ट 1-2 चीज़ें छोड़कर मुकम्मल हैं। तो इसलिए वो तमाम लोग जो कि रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्ट कर रहे थे और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट निकाली हुई थी वो भी तमाम वापस आएंगे और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसका एक ठीक ठाक एक प्रॉफिट जनरेट होगा। तो उसके साथ जो मुंसलिक 2-3 छोटी न्यूज़ हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो इस वक्त तकरीबन 3 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हुए थे, उससे भी नीचे चले गए थे। और अभी रिसेंटली IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से तमाम दुनिया के मुख्तलिफ बैंक्स और गवर्नमेंट्स ने एतमाद का इजहार कर दिया कि अगर IMF जो है वो अगर इसके एग्रीमेंट कर सकता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पे बैक कर देगा, चाहे वो हमारी ज़िंदगी को मुश्किलात में डाल कर करे, चाहे इन्फ्लेशन बढ़ा कर करे, चाहे टैक्सेस लगा कर करे, वो उनको पैसे अदा करेगा। इसलिए उन्होंने वो सारा कुछ फाइनलाइज़ किया है और इसी वजह से चाइना ने 70 करोड़ डॉलर दिया है और कुछ और ममालिक ने कुछ IMF के पैसे भी पहुंचे हैं, जिसकी वजह से तो 3 अरब डॉलर से होते होते इस वक्त 8-9 अरब डॉलर हमारे फॉरेन रिजर्व्स चले गए हैं। तो और यही वजह है कि इस वक्त डॉलर जो कि ब्लैक में 290 रुपये का था और सोना जो कि 2,10,000 तक चला गया था, मैंने पहले भी व्लॉग किया था, बताया था कि ये नीचे जाएंगे और इस वक्त सोना 1,95,000 से नीचे और डॉलर जो है वो 270 से नीचे जा चुका है। और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये जो ही IMF के और एक जो पैसा रिलीज़ होकर पहुंचना है जो ही आएगा तो ये और नीचे जाएंगे, क्योंकि जब आपके पास डॉलर आ रहा होता है तो उसका रेट चढ़ता नहीं है बल्कि कम होगा। कर्जा बेशक चढ़ेगा लेकिन वो तो जारी बात है हमारी जेबों से काट के पेमेंट करेगी गवर्नमेंट, अपना पैसा तो वो लाएंगे नहीं, जितने सारे के सारे इस करप्ट निज़ाम के अंदर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पैसा चूँकि वापस मिलेगा उनको तो इसलिए फिर डॉलर और सोना नीचे जाएगा। लिहाजा ये वो टाइम होगा कि जब लोग जो है अपना डॉलर भी बेचेंगे और अपना सोना भी बेचेंगे, जिन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान के अंदर जो ब्लैक मार्केटिंग है उसकी वजह से, तो वो बेचेंगे। जब तो वो और नीचे जाएगा तो तब फिर रियल एस्टेट में डेफिनेटली वो आएंगे, कुछ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है रियल एस्टेट के अंदर आएगी, क्योंकि ये सारी दुनिया में फैलता हुआ कारोबार है और चलता हुआ कारोबार है। तो उसके बाद फिर रियल एस्टेट ऊपर जाएगी और स्पेशली जो है रिंग रोड के साथ सोसाइटीज़ हैं तो उनके अंदर तो फिर एक रिंग रोड का भी काम शुरू हो जाएगा, तो ये भी फिर ऊपर जाएगा। तो ये मैंने तमाम की तमाम देखने के लिए और सुनने के लिए और पढ़ने के लिए लगा दिए, आप इसको पढ़ सकते हैं और न्यूज़पेपर्स में जाकर आप वेब के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हैं सारी ऑथेंटिसिटीज़ की, कोई इसके अंदर कोई झूठ नहीं है। तो बकाया जो किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो अगर बड़े पैसे ज़्यादा पैसे हैं तो वो DHA 9 की जो फाइल्स इस वक्त 55-60 लाख तक हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं, जो 1 साल के अंदर 3 गुना नहीं तो डबल तो ज़रूर जाएगी। तो उसके बाद फिर अगर आपने डॉलर रोड के ऊपर करनी है तो रुडन एनक्लेव और रावल पाम सिटी है जिनके रेट्स जो हैं बहुत मुनासिब हैं दोनों के, तो ये भी आप कर सकते हैं, दोनों की NOCs बिल्कुल नज़दीक है। उसके अलावा चक्री के ऊपर भी तो हैं, तो सोसाइटीज़ थोड़ी महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू दी अडियाला, लेकिन उधर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा अर्निंग करना है तो वो रुडन एनक्लेव और रावल पाम सिटी बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। तो बाकी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो इंशाल्लाह किसी को और किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।